नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। पे हो मनीष। अमेरिका दौरा पर गए राहुल गांधी के एक ताजा बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को लेकर बयान दिया है। वाशिंगटन डीसी में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जबकि केरल में कांग्रेस का मुस्लिम लीग IUML के साथ गठबंधन रहा है, जहां से आप सांसद रहे। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर है, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मुस्लिम लीग में कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है। राहुल गांधी की ओर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया कि केरल की यह पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाली मानसिकता का अनुसरण करती है। आपको बता दें, इस पार्टी का गठन जो है 1948 में हुआ था और इस तब से लेकर अब तक इसमें लगभग 6 अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो 6 अध्यक्ष मुस्लिम हैं। आज हम बात करेंगे IUML पर कि आखिर जिसको राहुल गांधी ने एक सेकुलर पार्टी बता दिया, IUML को, राहुल गांधी ने अब इस पार्टी को सेकुलर पार्टी क्यों बता दिया, ये भी आज हम समझेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि इस पार्टी का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है, ये भी हम समझेंगे कि इस पार्टी का पूरा उद्देश्य क्या है, ये पार्टी किस लिए काम करती है। और ये पार्टी, आपको बता दें, जिन्ना वाली पार्टी ने जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, उस पार्टी को जब बंटवारा हुआ था उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया था, वो पार्टी खत्म हो गई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान में ये पार्टी एक्टिव हुई, फिर उसी नाम से पार्टी एक्टिव हुई, जिसके वहाँ पर प्रधानमंत्री भी रहे कई वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद 1948 में उसी नाम से फिर भारत में भी वो पार्टी का फिर से एक बार से आ गई, जिसको लोग कहते हैं कि भाई ये जो पार्टी है ये इसके साथ चलने वाली पार्टी है, उसी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, जिन्ना की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। आपको याद होगा, वायनाड से जब राहुल गांधी ने सांसदीय चुनाव लड़ा था, तब राहुल गांधी के समर्थन में ये लोग भी खड़े थे, IUML के जितने भी कार्यकर्ता थे वो भी थे, और राहुल गांधी को जिताने में इनका बहुत बड़ा हाथ भी रहा था। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही कि नहीं ये सेकुलर पार्टी है, मुस्लिम लीग को जिस तरह से उसने कहा कि भाई ये एक सेकुलर पार्टी है, तो क्या राहुल गांधी ने सब कुछ देखा था, सब कुछ सोचा था, सब कुछ सोच समझ कर बात की थी? और क्या राहुल गांधी ने हर एक चीज को, भाई आपको बता दें, इस पार्टी से कांग्रेस का नाता 50 साल पुराना है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। 50 साल से गठबंधन करते आ रही है कांग्रेस इस पार्टी के साथ। तो आज हम कई विषयों पर, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जवाब तलब करेंगे, उनसे हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसको लेकर एक नई बहस जो है वो देश के अंदर छिड़ चुकी है। लेकिन अब ये सवाल है, IUML एक मुस्लिम लीग, इनके नाम में ही मुस्लिम लीग है, तो ये एक सेकुलर पार्टी कैसे हो गई, धर्मनिरपेक्ष पार्टी कैसे हो गई? जिसके नाम में ही मुस्लिम लीग हो, वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी कैसे है? फिर भी राहुल गांधी ने बयान दिया है। अब चूंकि उसके बाद से कांग्रेस भी राहुल गांधी को डिफेंड करने में लगी हुई है, तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग में कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है। राहुल गांधी की ओर से इंडियन मुस्लिम लीग को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने पर बताया गया। तो वार पलटवार तो दोनों तरफ से जारी है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से।
और कई सारे सवाल हैं लोगों के, वो भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। स्वामीनाथ जायसवाल भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और अभी बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का HN 24x7 में। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपके पास सीधे आ जाते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, सेकुलर पार्टी कहा गया मुस्लिम लीग को, किस बेसिस पे उसको सेकुलर पार्टी कहा गया, ये हम समझना चाहेंगे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को। देखिए, इंडियन जो मुस्लिम पार्टी है, तो उससे हमारे देश में कौन सा विद्रोह कर रहा है? वो हमारे देश में कोई इस्लामिक जिहाद आपकी नहीं आवाज नहीं फैला आ रही रहा है है। स्वामीनाथ जायसवाल जी। हाँ, आवाज मेरा फट। क्या आपने म्यूट कर रखा स्वामीनाथ जायसवाल जी वहां से? नहीं, हेलो, आवाज आ रहा है? ठीक है, हम दोबारा आएंगे स्वामीनाथ जायसवाल जी, हम सही करवाते हैं आपका कनेक्शन हम सही करवाते हैं, हम दोबारा आपके पास लौटते हैं। डीपी यादव जी, आपको आवाज आ रही है? जी, लगता है डीपी यादव जी से भी हमारा कनेक्शन टूट रहा है। हेलो, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, पीसीआर से कहेंगे दोनों लोगों का एक बार कनेक्शन फिर से देख लिया जाए। तो सेकुलर की बात हो रही है यहाँ पर, तमाम तरह के सेकुलर पार्टी की बात हो रही है। तो एक बार फिर से हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। आप ही के पास आते हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। सवाल ये है सर कि सेकुलर कैसे है, ये ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग, इसको कैसे सेकुलर कहा गया, क्यों? ये जनभावना से और लोकतंत्र में जिस तरह से वो कभी, जब से वो पार्टी बनी है, और चाहे यहाँ देश में, और इससे कोई ऐसा नहीं लगा कि देश में कोई ऐसा स्थिति खड़ा कर दिया हो और जो विद्रोह की बात किया हो देश में, उसके वजह से तनाव हो, धर्म के खिलाफ बोल रहा हो, जाति के खिलाफ बोल रहा हो, संविधान के खिलाफ बोल रहा हो, लोकतंत्र में हिस्सा लेकर वो लोकतंत्र को बहाल करने में अविरुद्ध रास्ता फैला रहा हो, तो वो सेकुलर नहीं तो क्या है? वो संविधान को मानने वाली कोई भी पार्टी जो संविधान के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हो, उसके मुस्लिम लीग लग जाने से क्या वो धर्म निरपेक्ष नहीं है? यही तो हम जानना चाह रहे हैं, धर्म निरपेक्ष कैसे है? हम आप लोग अभी भी नहीं समझा पा रहे हैं। आपको ही मालूम है कि धर्म निरपेक्ष एक पार्टी, आप बीजेपी या कांग्रेस की बात कर ले, सपा की बात कर ले, इसकी बात कर ले, तो ये हो सकता है सेकुलर पार्टी हो, ये सभी धर्मों की बात कर सकती है। लेकिन आप एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसके नाम में ही मुस्लिम लीग लगा है। देखिए, और वो आपको ही मालूम है, 6 अध्यक्ष लगातार उनके अगर रहे हैं, वो पूरे मुसलमान ही रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं। और भी हमारे पास चीजें हैं। बोलिए स्वामीनाथ जायसवाल जी। जी, जिस तरह से वह पार्टी जब से खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, तो कोई देश में उसके द्वारा ऐसा हवा नहीं दिया गया जिस तरह से जाति, धर्म और किसी के आधार को लेकर वो बढ़ावा देकर किसी को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो, ना कभी वो अपने धर्म के आड़ में किसी भी धर्म का अपमान करने का काम किया हो। नहीं, ये तो आप भी कहते हैं, आपकी पार्टी नहीं कह रही है, बीजेपी भी कहती है। तो फिर बीजेपी क्यों नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं है सेकुलर पार्टी? देखिए, बीजेपी तो कम से बीजेपी है। बीजेपी हमेशा धर्म और जाति की बात करती है। अरे सर, बीजेपी भगवान को ला देती है और भगवान के नाम पर वोट मांगने लगता है।
भगवान का कॉपीराइट अपने पास रखते हैं हाँ, कि भगवान प्रभु श्री राम उन्हीं के हैं, हनुमान उन्हीं के हैं, बाकी हम लोग हिंदू सनातनी के नहीं हैं। इसलिए वही लोग सेकुलर है, धर्म मतलब वो को सेकुलर मानते हैं, है। हम लोग धर्म को नहीं। हाँ, वो सेकुलर पार्टी, यही कहना चाह रहे हैं ना, वो सेकुलर पार्टी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप। नहीं, ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये हाँ, बोल रहा हूँ कि धर्म को वही मानती, धर्म मतलब को कोई हिंदुओं भी की बात पार्टी। अगर जो कर रहा है वो कम्युनल पार्टी है, और जो मुस्लिम की बात कर रहा है वो सेकुलर पार्टी है, क्योंकि 50 साल से ये पार्टी आपके साथ जुड़ी हुई है, केरल में चुनाव लड़ रही है, क्षेत्रीय पार्टी है इसलिए। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी है तो क्षेत्रीय पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाके हाँ, ये जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाते हैं हाँ, और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हाँ, कश्मीर में जाके मुस्लिम लीग से समझौता करके हाँ, सरकार बनाते हैं हाँ। भारतीय तो जनता अच्छी पार्टी। बात, तो आप ये उस बात कह रहे हैं तो ये तब तो, ये तो सेकुलर पार्टी हो गई, ये तो तब तो सेकुलर हो गया, मुस्लिमों के साथ भी है, हिंदुओं के साथ भी है, ये तो तब तो सेकुलर की बात हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर बात है, हम थोड़ा आपको बता भी दें, आईयूएमएल भारत में मुस्लिम समर्थक समुदाय के हितों पर जोर देने की राजनीतिक विचारधारा पर काम करती है। बात को समझ रहे हैं? आईयूएमएल भारत में मुस्लिम समर्थक समुदाय के हितों पर जोर देने की राजनीति विचारधारा पर काम करती है सर। अब बताइए ये सेकुलर कैसे हो गई? देखिए, हमारे नजर में हाँ, वह सेकुलर का वो अपने जैसे एक कवच के तरह अपने संगठन को हाँ, खड़ा किया है और बहुत पुरानी पार्टी है, 1948 का बना हुआ पार्टी। और उसके बाद वह पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया जिससे जिहाद, देश हाँ। में धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचाने का काम किया अच्छा, हो, आपकी चाहे पार्टी कोई ऐसा सेकुलर है? उसका। आपकी पार्टी सेकुलर है? कांग्रेस पार्टी सेकुलर है? तो आप तो जानते ही हैं सेकुलर है, मानते हैं इस बात को, हम सेकुलर है, नहीं। चलिए हम मान, मेरी बात हमारे को सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी तो संविधान के हर धाराओं को सुनिए, मानती नहीं है, नहीं ठीक है, एकता और अखंडता, हम धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, हम जिस तरह से ठीक है, सब सेकुलर है, धर्म आपकी को पार्टी मानते हैं। सेकुलर है, आपकी पार्टी सेकुलर है, आप कह रहे हैं, हम आपकी बात पर चल रहे हैं। आपकी पार्टी के समय, उस समय जब आपके शासन रहा है केंद्र में, कई जगह पर बवाल हुए, कई जगह दंगा हुए, तो क्या समझा जाए उस वक्त? कई इमरजेंसी जगह लगा, दंगा बवाल ब्लू कौन करने स्टार वाला वो हुआ, भी आप जानते हैं। इमरजेंसी लगा, और ब्लू स्टार हुआ, तो क्या समझा जाए उसको? अब हम उसको क्या समझे, अब आप बताइए। अरे दंगा बवाल तो सबके पार्ट, जब सरकार यानी कि हर पार्टी में होती है, लेकिन जो दंगा बवाल करने वाला है कहाँ से निकलता है वो तो आप भी जानते हो। नहीं, जिस तरह से स्वामीनाथ भाई साहब, इस पर ना जाके आज हम बात, बड़े तर्क, देखिए तर्क संगत बात होगी आज। हम हाँ आज हाँ, बात करेंगे कि जो राहुल गांधी ने बात कही है, राहुल गांधी क्या जब बैठते हैं कहीं पर या कुछ बोलते हैं तो क्या वो सोचते हैं या बिना सोचे समझे बात करते हैं, हम उस पर बात करेंगे आज। वास्तव में ये क्या राहुल पढ़ने गांधी की जरूरत सोचते, होती है कि नहीं देखिए होती है? आप इतने समझदार हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, क्या इतनी समझदारी से क्या मनीष राहुल जी, गांधी क्या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने पार्टी को? राहुल जी अभी देखिए, हम्म, देश को देश को जिस तरह से उन्होंने आगाह करके, जिस तरह से देश की हम्म, मजबूती के लिए हमेशा आगाह किया उनको, हम्म। आज भारतीय जनता पार्टी उनके सच्चाई पर बोलने पर ठीक जिस है तरह स्वामीनाथ से भाई एक साहब, एक सेकंड के लिए राज रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, स्वागत है चैन में आपका। जी स्वामीनाथ जायसवाल जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करें। देखिए, क्या है, राहुल जी अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हम्म, और जिस तरह से राहुल गांधी जी को, एक राहुल गांधी जी सच्चाई का आईना दिखाते हैं, हम्म, पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरा मंत्री परिषद हम्म, और पूरे प्रवक्ता एक कुनबा हम्म, खड़ा हो जाता है उनके विरुद्ध हम्म, बोलने के लिए। हम्म, तो राहुल जी का भय इतना ज्यादा है ना भारतीय जनता पार्टी को, हम्म, कि अब भारतीय जनता पार्टी, राहुल जी हम्म, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम्म, पूरा उनका आईटी सेल से लेकर पूरा मंत्रिमंडल, हम्म, और राहुल जी से भय नहीं है हम्म, तो इतना खड़ा होकर कि अपने सत्ता, और जिस तरह से आज सत्ता में बैठे
सवालों पर खड़ा हुई भाजपा, उसका जवाब न देकर राहुल गांधी जी सवाल खड़ा किए पार्लियामेंट में, उसमें जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद उनको किस तरह षड्यंत्र के तहत आयोग ठहरा दिया गया, और जिस बात को लेकर चर्चा की उस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि उस रिश्ते की बात पूछे, वही प्रश्न करते रहे। आज तक उस प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। चलिए कि ठीक है, आखिर वो भारतीय रिश्ता जनता कैसा है और भारतीय 20,000 जनता करोड़ पार्टी कहां नहीं से दे है। पाई, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन आज भी अभी भी आप ये साफ नहीं कर रहे हैं मुझे कि IUML सेकुलर कैसे है, जब ये खुद लिख रही है कि हम मुस्लिमों की बात करते हैं पहले, तो फिर वो सेकुलर कैसे हो गए? जब वो एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है तो सेकुलर कैसे हो गई? कांग्रेस कहती है हम सेकुलर है, हम मान सकते थे। सपा कहे हम सेकुलर है, मान सकते हैं। बीजेपी कहे सेकुलर है, हम मान सकते हैं। ये सभी धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब एक पार्टी खुद ये रिप्रेजेंट कर रही है, इनके नाम में ही है मुस्लिम लीग, तो ये कैसे हो सकता है सेकुलर है? ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी आते हैं आपके पास। हम डीपी यादव से भी सवाल ले लेते हैं। डीपी यादव जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कि IUML एक सेकुलर पार्टी है? देखिए मनीष जी, IUML से कांग्रेस का गठबंधन है, और के वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, थे। जहां पर उनकी संसद समाप्त कर दी गई है। अब वो इस समय देश और देश से बाहर जा करके अलग अलग मंचों पर कहीं ना कहीं जो है अपनी बात को रख रहे हैं। जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, देखिए मुझे जहां तक समझ में आता है कि भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान की मंशा के अनुरूप जो संविधान लोग बनाए थे हमारे पूर्वज, उन्होंने ये कहा था कि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और बाद में उसमें एक समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया है। तो जो भी समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है, भारतीय गणतंत्र में विश्वास रखता है, कहीं ना कहीं वो सभी जो भारत में धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं। अब जो पार्टी आप बता रहे हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, निश्चित रूप से अब अगर वो कोई राष्ट्र विरोधी काम करती है, वो कहीं ना कहीं अगर वो धर्म विरोधी काम करती है, लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करती है, तो सरकार को इस बात को बताना चाहिए। सरकार ये कहाँ कह रही है? कहीं नहीं डीपी भाई, सरकार ये कहाँ कह रही है कि वो किसी को लड़ा रहे हैं? वो तो कह रही है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये कैसे वो है, क्या मतलब एक सेकुलर पार्टी है वो? पूछ रहा हूँ, अगर वही तो कह रहा हूँ, अगर वो कहीं धर्म निरपेक्षता से इतर कोई ऐसा कार्य कर रही है जो सरकार की संज्ञान में है, तो सरकार को चाहिए कि उन कामों को बताए और कहीं ना कहीं अपनी जांच एजेंसियों से जांच कराए। डीपी भाई, बीजेपी अगर हिंदू की बात कर रही है तो कम्युनल है, ठीक है, ये कम्युनल हो गए, और वो सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं तो सेकुलर हो गए। ये कैसे हो सकता है? नहीं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करती है, बात समझिए ना। हिंदू अरे हम कह रहे हैं वो लड़ा भिड़ा रही है, आप लड़ भिड़ रहे हैं। ठीक है डीपी भाई, वो लड़ा भिड़ा रही है और लोग लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं लोग जो लड़ने बैठ जाएंगे बीजेपी। दीपी भाई, मनीष जी, अधार्मिक या कोई ऐसा वो व्यक्ति नहीं होता है जो अपने धर्म को मानता है। सभी लोग अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, उस पद पर बनाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे लड़ाना भिड़ाना ये कहीं ना कहीं गलत अच्छा, ये बताइए लोगों को ये नहीं चाहिए। ठीक है डीपी भाई, ये बताइए। मुस्लिम ठीक है डीपी भाई, ठीक है, ये थर्ड फ्रंट का मोह है, प्यार है, आप लोग का बंधन है कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी के सब बयान को आप ठीक कह रहे हैं, पहले आपकी भी बात मान लेते हैं। आपको लग रहा है लड़ा भिड़ा रहे हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात होती है, जब किसी भी हम मुसलमान की बात करते हैं या एक धर्म की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा आप ही लोग बोलते हैं। अगर कहीं पर कुछ होगा तो राहुल गांधी बोलेंगे कि नहीं, यहां पर मुस्लिमों को और हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है। अब बीजेपी को तो हम ना सुन रहे, आप बोलेंगे, आपके नेता बोल देंगे हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाया जा रहा है। अरे बीजेपी नहीं बोल रही कि नहीं हिंदू बीजेपी लड़ रहे हैं, आप लोग तो जबरदस्ती लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब को आप लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता डीपी भाई, सेकुलर का मतलब भी समझना जरूरी है ना। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, विदेशों में पढ़े, सेकुलर का मतलब भी तो समझना जरूरी है कि सेकुलर का मतलब क्या है। लेकिन यहां तो समझी नहीं रहे। ठीक, हरिचंद श्रीवास्तव जी,
हरिचंद श्रीवास्तव जी, यहां पर सवाल यह है कि जो बीजेपी वो कह रही है कि जिन्ना वाली पार्टी के साथ जो उनका विचारधारा था उनके साथ राहुल गांधी चल रहे हैं और उनको वो सेकुलर लग रही है। हरिचंद श्रीवास्तव जी, हरिचंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है हरिचंद जी से हमारा संपर्क टूट रहा है, आप दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी, यही बताइए। हाँ, तो सर अब बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों का इनके साथ 50 सालों से गठबंधन चल रहा है, ठीक है, तो वो 50 सालों से गठबंधन चल रहा है तो सेकुलर हो गए हैं। और 2021 के चुनाव में 91 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जहां पर 27 सीटों पर IUML ने चुनाव लड़ा था। 2021 की हम बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो वहां पर आपके लिए ये एक सेकुलर पार्टी हो जाती है क्योंकि ये आपके साथ जुड़ी है। अगर किसी और पार्टी के साथ जुड़ी होती तो शायद नहीं होती, लेकिन आपके साथ जुड़ी है, 50 सालों से काम कर रही है, 50 सालों से आप लोग के साथ लगभग चुनाव लड़ रही है, तो तुरंत मुंह से निकला ये सेकुलर है, सेकुलर पार्टी है। सर ऐसे कैसे, मतलब हर चीज का अपना एक सोच समझ, एक दायरा होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें समाज को भी हमें बाद में जवाब भी देना पड़ेगा। फिर बीजेपी उसी चीज को उठा रही है कि भैया जिन्ना की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को ये सेकुलर बता रहे हैं। अब बताइए। देखिए, जिन्ना के विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी को हम सेकुलर बोल रहे हैं, और जिस तरह से जिन्ना के मजार पर जाके चादर चढ़ाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और यहाँ आके हिंदू और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और जो बिरयानी खाने भी पहुंच जाते हैं कुछ लोग वहाँ, और देश में आते हैं तो देश के सम्मान की बात करते हैं और चुपके बर्थडे मनाने चले जाते हैं, और कश्मीर में समझौता करके मुस्लिम लीग से सरकार बना लेते हैं। तो फायदे के लिए अपने कायदा ये सेकुलर इसको इसलिए क्यों न कहें, क्योंकि IMUL आज तक उसके पार्टी और संगठन के विचारधारा में कभी देश के प्रति अलग राय हो, देश के संविधान को नहीं मानता हो, देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता हो, उसके नाम से मुस्लिम लीग लग जाने से आप नहीं, ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, ठीक है, हम आपके पास भी आते हैं। हरिचंद श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। हरिचंद श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए सर, सेकुलर को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, सेकुलर पार्टी, और यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं भाई ये सेकुलर पार्टी है, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कह रहे हो सेकुलर पार्टी है, बाकी आप लोग की पार्टी तो भाई क्योंकि आप लोग हिंदू की बात करते हैं तो कम्युनल पार्टी है। हरिचंद जी, लगता फिर से संपर्क टूट गया। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, अपनी बात पूरी करें सर। देखिए, अब सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष की बात होती है। राहुल गांधी जी ने तो बहुत जाके कहा और उसपे भारतीय जनता पार्टी तुरंत एग्रेसिव हो जाती है। RSS जो है उनका एक कुनबा है, RSS की विचारधाराओं पर भाजपा चलती है। तो RSS तो हमेशा आप देखे होंगे, RSS का जो प्रमुख होता है, कहे न SC ST होता है, कहे न बैकवर्ड होता है। अरे RSS तो एक संगठन है, कोई पार्टी थोड़ी ना है। हाँ, तो संगठन है तो किसको संगठन और पार्टी में अंतर है ना, संगठन और पार्टी में अंतर है ना। RSS प्रेजेंट किसको करता है? RSS रिप्रेजेंट किसी को करे, है तो वो एक संगठन ना, संगठन और पार्टी में तो अंतर है ना। संगठन आप कहते हैं बजरंग दल रिप्रेजेंट करता है, वो ठीक है, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो एक संगठन है, संगठन और इसमें अंतर है। जब जरूरत पड़ता है तो मौलाना के पास जाकर उनको सिक्योरिटी दिलवाता है, मजार में भी पहुंच जाता है, वहां जाके तलाबी पढ़ने लगते हैं। वो तो संगठन है, वो कुछ कर रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब है, हमें पार्टी से मतलब है। अच्छा, तो पार्टी से मतलब है तो भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष आप बता रहे हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान नहीं, हम तो कांग्रेस को ही बता रहे हैं, हम तो कांग्रेस को ही बता रहे हैं, हम तो सपा को ही बता रहे हैं, हम तो बसपा को ही बता रहे हैं। तो नहीं, वो जो बोल रहे हैं कि वो जिस तरह से कल्पना करते हैं, आज देश की विकास की बात कही जाए, देश पे
देश के हालात पे चर्चा करनी चाहिए, देश में रोजगार पे चर्चा करना चाहिए। तो एक मुद्दा हो जाता है राहुल गांधी जी ने क्या कहा। राहुल जी को जब तक वो लोग पूरे संसद भवन में 20,000 करोड़ का सवाल उठाया कि अडानी से मोदी जी का रिश्ता क्या है, वो जवाब आज तक भाजपा को कोई नेता नहीं दिया। रेसलर हमारे बेटी बैठी हुई है और वो न्याय मांग रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है भारतीय जनता पार्टी पे, उस पे चर्चा और उस पे न्याय नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुनबा राहुल जी के पीछे पड़ जाता है कि राहुल जी विदेश के धरती में जाके अपमान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री विदेश के धरती पर जाकर कहते हैं 600 करोड़ हमको वोट दिया, हम प्रधानमंत्री हैं देश के, और कहते हैं कि उफ मेरे को भारत में पैदा कहां से, मैं उस धरती पे पैदा हुआ। पैदा होने में शर्म आती है। प्रधानमंत्री चुना गया 2-2 बार उनको, और उस पद की गरिमा छोड़ के प्रधानमंत्री, ये इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मतलब देश की गरिमा को विदेश के धरती पर कि भारत उतरता हुआ बयान दिया गया, उसको तो प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है, शर्म आती है। ठीक है, चलिए वो आपकी बात भी हम मान लेते हैं। जब वो गए विदेश में उन्होंने कहा वो गलत कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम मानते हैं नहीं कहना चाहिए, गलत था। लेकिन हम स्वामीनाथ जायसवाल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो सही है? राहुल गांधी उसके भी हिम्मत रखिए ना, आप जब प्रधानमंत्री को गलत कह सकते, हिम्मत है आपके अंदर कहने की, तो आप राहुल गांधी को भी कहिए कि आप गलत है सर, आप प्रधानमंत्री गलत है तो आप भी गलत है। आप कौन सी सही बात कर रहे हैं? आपको बोल ही रहा हूं कि वो पार्टी जो है उसके नाम से मुस्लिम लीग लग जाने से आप उसको धर्म के खिलाफ बोलिए सर। अभी आप प्रधानमंत्री की बात की, हमने बोला वो गलत है, राहुल गांधी को बोलिए कि वो गलत है। नहीं, क्यों नहीं है? सेकुलर का मतलब हम समझना चाहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हरिचंद श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। हरिचंद श्रीवास्तव जी, सेकुलर का मतलब बताइए सर, सेकुलर का मतलब क्या? बार बार इसको लेकर अब जो रार बढ़ रही है। देखिए, पहले तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समझ लीजिए, और जायसवाल जी बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष न रहे होते और कांग्रेस के जो वारिस न होते तो शायद कोई राहुल गांधी पे बात क्या कोई पूछता भी नहीं। और कांग्रेस की पॉलिटिक्स आजादी के बाद से ही रही कि देश को बांटो और राज करो। जब तक कांग्रेस में सत्ता रही, हिंदू मुसलमान दंगे कराते रहे ताकि भय दिखा करके मुसलमानों का वोट कब्जा में रखें। आज ये कुल राजनीति इनकी मुस्लिम वोटों की है। ये मुस्लिम लीग के प्रति जो प्रेम उमड़ा है इनका, जिसका पीएफआई से संबंध हो, जिसका सिमी से संबंध हो, जो ऐसे राष्ट्रद्रोही संगठनों से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ जो कांग्रेस का और राहुल गांधी का जो प्रेम उमड़ा है, उस प्रेम के पीछे कुल कारण इतना है कि वो मुस्लिम वोट कैसे कांग्रेस के पास वापस आवे, ये सारी चिंता उनकी है। देश में कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए अब विदेश में जाकर के वो देश को बदनाम करने का, देश के खिलाफ इस तरह की प्रलाप कर रहे हैं। और ये वही राहुल गांधी है, यही कांग्रेस पार्टी है जो बालाकोट स्ट्राइक, जिसपे भारतीय सेना और देश को गर्व था, उस पे ये प्रमाण मांग रहे थे। तो श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, एक तो ये अपने को लोकतंत्र का राजा, अपने को राजा समझ लिए, सत्ता से जब बाहर होते हैं जितनी बौखलाहट आ जाती है इनमें, ये जितनी इस तरह के लोग हैं, जैसे सैफई फैमिली एक है, सैफई कुनबा है उत्तर प्रदेश में, तो ये कुछ परिवार ऐसे हो गए जो ये समझने लगे कि ये लोकतंत्र में ये राजा है, यही वारिस है, यही रूल कर सकते हैं। दूसरा कोई आता जैसे लगता है आसमान फट गया, आसमान गिर गया इनके ऊपर, संविधान खतरे में। जिस लोकतंत्र के तहत अभी कर्नाटक में सरकार बनी, उसी लोकतंत्र को कहते हैं लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म हो गया। जिस लोकतंत्र के चलते हिमाचल में सरकार बनी, उसी लोकतंत्र को कहते हैं कि खत्म हो गया। जिस संविधान के चलते ये चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं और राहुल गांधी बोल रहे हैं ऊटपटांग भाषा, उसको कहते हैं संविधान साहब खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माननीय उच्चतम न्यायालय के 2 फैसलों पे कांग्रेस पार्टी कहती थी हमारे हक में है, और उसके बाद कहती साहब न्यायालय को भी पूरी तरह से कब्जे में कर दिया है भाजपा सरकार ने। तो इनका जो, और चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका जो ये मुस्लिम प्रेम है, जिन्ना प्रेम जो है, या मुस्लिम लीग प्रेम जो है, एक ने तो समाजवादी पार्टी ने तो आतंकवादियों को छोड़ने का काम कर दिया था अपनी सरकार में, जिसको
भरा हो माननीय उच्च न्यायालय का, उसने दखल दिया और बाद में उनको आजीवन कारावास हुआ उन लोगों को। तो ये तो वोट के चक्कर में कहाँ देश को ले जाके गिरा देंगे, ये आप कह नहीं सकते। जो राष्ट्रवाद की बात करें वो सांप्रदायिक है, जो देश की संस्कृति की बात करे वो सांप्रदायिक है, जो देश तोड़ने की बात करे, जो वंदे मातरम बोले वो सेकुलर है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से आजादी के बाद से ही ये समाज को बांटो, आपस में लड़ाओ और किसी तरह सत्ता में बने रहो। तो ये सत्ता की कुर्सी पे 2024 में किस तरह से काबिज हो, उसकी जोड़ जुगत है, जिसमें कभी इंग्लैंड में कभी अमेरिका में जाकर के इस तरह के डीपी यादव जी असंतुलित और अनर्गल प्रलाप करते। ठीक है संजय। डीपी यादव जी, आप राहुल गांधी के आप लोग साथ हैं क्योंकि भाई थर्ड फ्रंट साथ है, तो आप लोग की भी मजबूरी है। आप लोग को भी लगता होगा कभी कभार ये क्या बोल जाते हैं, लेकिन आप लोग को अब क्या किया जाए, मजबूरी है। लेकिन सवाल ये है डीपी यादव, चंद लोग बैठते हैं और ऐसे पत्रकार भी पहुंच जाते हैं संजोगवश राहुल गांधी के समय पर कि वो उसी तरह का सवाल पूछते हैं जिस तरह का सवाल राहुल गांधी चाहते हैं, और ऐसे ही एक पत्रकार बैठ जाता है कि उसी तरह का वो उनसे सवाल भी पूछता है ताकि वो बोल सकें, भारत के बारे में कुछ उगल सकें, उगले ऐसा कि कुछ मजा आए और जो लोग हैं उनका मनोरंजन हो, ताली बजाकर खूब ठहा के हंसते हैं। आपको मालूम है, लोग सोचते होंगे कि भाई ये क्या आदमी है, ये क्या बोल रहा है। कम से कम आया है यहाँ पर देश में, अपने देश की एक दो अच्छाई बता देते। अरे इनके, चलो बीजेपी शासन में कुछ नहीं अच्छा हुआ मान लेते हैं, लेकिन इनके शासन में अच्छा हुआ वो बताते रहते कि देखिए हमारे समय में ये हुआ और वो अच्छा चल रहा है, वो बेहतर चल रहा है, बेहतर काम हो रहा है। आज हमारे देश में सब कोई सेकुलर है, बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारा देश बहुत अच्छे से चल रहा है। एक पार्टी को जो आप जान रहे हैं कि वो सेकुलर नहीं है, बावजूद इसके उसको सेकुलर बताना जबरदस्ती, ये कहाँ है, ये कहाँ का भाई धर्म है। और अगर कोई हिंदू की बात कर ले तो भाई ये लो, वहां पर जो एक मनीष जी ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं मनीष जी। देखिए आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, कम से कम ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना तो करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि पत्रकारों का वहां जवाब दे सके। जो मन में आता है, मन की बात, वही अपनी बात सुनाते हैं। न किसानों की बात सुनते हैं, न बेरोजगारों की बात सुनते हैं, न नौजवानों की बात सुनते हैं, न महिलाओं की बात सुनते हैं। जब मन में आया, हफ्ते 10 दिन महीने में मेरे मन की बात सुन लो देशवासियों, तुमको सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, कितना। लेकिन अब वहाँ जो पत्रकार होते हैं उनकी भी बातों का जवाब देना चाहिए। अभी सतीश हरीश जी बैठे थे यहाँ पर और वो कह रहे थे जिन्ना को मानने वाले लोग, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पार्टी के पितामह जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, जो लाल कृष्ण आडवाणी 2005 में पाकिस्तान दौरे पर जाते हैं और बाकायदे वो जिन्ना की मजाक पर जाते हैं। आगंतुक रजिस्टर होता है, उसमें क्या लिखते हैं, एक एक शब्द सुनिएगा मनीष जी, कि बहुत से लोग होते हैं जो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। उसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक है। अब बताइए जिन्ना परस्त कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, कि ये जो हरिचंद के बैठे हुए जो बैठे हैं इनके लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देशवासियों को केवल देश में लड़ाने का काम करती है और सांप्रदायिकता में और कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें बहुत अंतर होता है। वो व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है जो अपने धर्म को मानता है। आप हिंदू को मान सकते हैं, मुस्लिम को मान सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। नहीं, ठीक है, मान सकते हैं। हम कब कह रहे हैं डीपी भाई नहीं मान सकते? बात यह है हिंदू की बात करने वाला सेकुलर क्यों और एक धर्म की बात करने वाला नहीं, हिंदुओं की बात करने वाला कम्युनल क्यों और एक धर्म की बात करने वाला सेकुलर क्यों? ये हमको जवाब दीजिए। ये जवाब कोई नहीं दे पा रहा। इसका जवाब यही है कि आप हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम को मानिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात ना करिए ना आप।
जिससे देश पीछे जाए। सर आपके जिससे समय कहीं में ना कहीं कितने दंगे बेरोजगारी हुए कम हैं होता है। सर? आपके समय में कितने दंगे हुए उत्तर प्रदेश में? अरे दंगे तो वो होते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने दंगे कराते कितने हैं। कितने दंगे हुए हैं? भारतीय बिहार जनता में कितने पार्टी के दंगे लोग- हुए हैं? बंगाल में बिहार में कितने एक दंगे बिहार- हुए हैं? अब जी, जा जी, जाके बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी वहां वहां दंगा करा रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, बात यहाँ पर दंगाबाज दंगे, पार्टी है भारतीय बात जनता यही है पार्टी। कि दंगा होने का मतलब ये नहीं कि क्या नाम है, समाजवादी पार्टी जो है सेकुलर पार्टी नहीं है। आप कम्युनल पार्टी है कि सेकुलर पार्टी, ये बताइए। नहीं देखिए, भारत का संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करिए। अरे भाई, समाजवादी वो हम भी गणतंत्र जान में रहे हैं, विश्वास करिए। धर्मनिरपेक्षता तो की हमारी बात- पार्टी और भारतीय ये संविधान धर्मनिरपेक्षता के का अनुसार ये जो करती शब्द है। लाया था, लाया किसने था वो भी आप जानते हो, वो सब हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है, ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, सवाल ये है सर कि बार बार बात आ जा रही है, देखिए अटक कर बात ये आ जा रही है कि इनके 10 उपाध्यक्ष मुस्लिम, आपके यही इंडियन यूनियन के जो है मुस्लिम लीग के 10 उपाध्यक्ष भी मुस्लिम हैं, अध्यक्ष तो मुस्लिम रह ही रहे, इनके 11 में से 10 सचिव हैं। और हम बात कर ले अगर सांसदों और विधायकों की बात कर ले तो सबके सब जो है उसमें मुस्लिम है, ऐसा कोई नहीं है जो उसमें हिंदू हो। सांसद 4 है, चारों मुसलमान, विधायक 15 है, वो भी मुसलमान, और फिर आप कहते हैं ये सेकुलर है और बाकी जो पार्टी है यानी कि बीजेपी वो कम्युनल पार्टी है। सर ये चीज जो है, ये पॉइंट थोड़ा खटकता है कि आप ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करिए, लेकिन कभी कभार कुछ चीजों को हमें पढ़ने की बहुत जरूरत हो जाती है। ठीक है बात जी स्वामीनाथ जी। मनीष जी, ऐसा है जी बीजेपी को कम्युनल कोई कह नहीं रहा है, लेकिन आप ही के माध्यम से कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो उनको कौन ले रखा है कि आप ना हिंदू की बात करने वाला, उसको हिंदू की जो बात करता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खाली हिंदू का जरूरत पर बात करता है और चिन्ना के चादर चढ़ाने और बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो चादर भी चढ़ाते हैं। और इनके भी नेता मुसलमानों को कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, अमित शाह जी बोले हैं हिंदू राष्ट्र का कभी कल्पना नहीं किया जा सकता है और मुस्लिम हमारे अंग हैं। और फिर इन्होंने दोहरा नीति क्यों अपना लेते हैं? जब कश्मीर में मुस्लिम लीग उसके साथ अपना सरकार बनाते हैं और उसके बाद यहाँ आके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कराते हैं, बाबाओं से बुलवाते हैं। धर्म के आड़ में राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के लिए क्यों नहीं सोच रहा है? तो आप भी तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, आप लोग कौन सा अलग राजनीति कर रहे हैं? आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं ना, देखिए ये कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप ही लोग से तो सीख कर ये लोग आए हैं, पार्टी तो आप ही की पहले थी। इनका जड़ ही धर्म और जाति पे लड़ाना। पार्टी तो आपकी सबसे पहले थी, सबसे पुरानी पार्टी है। बीजेपी तो आपको सीख कर आ गई। अरे पहले हमसे क्या सीखे? बीजेपी तो कहा गया, जेपी नड्डा जी ने कहे कि पूरे चुनाव में और बोलते हुए कि भारत में 2014 से पहले घुटना पटेगा चलता था, घुटनों पर भारत चलता था। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है जो भारत का अपमान करे, देश का अपमान करे? मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, आइए बचाइए लोकतंत्र को। वो ठीक है, भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, आइए बचाइए। आए तमाम तरह के विदेशों से आप लोग गुहार लगा रहे, वो ठीक है। सुनिए, विदेश से गुहार वो ठीक है, वो आपको सही लगता है। सुनिए हाँ। मनीष जी, पहले पूरा बात सुनिए। हाँ। ये विदेश में जाके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म करते हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं कह रहे कि राहुल गांधी गलत है? आप भी कहिए ना राहुल गांधी गलत है। सुनिए, राहुल गांधी जी अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी जी मतलब अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं है तो वो विदेश में जाकर गाली दे, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है। आपको गाली लग रहा है? मतलब लोकतंत्र खतरे में, हम आपको बता रहे हैं कि वो अगर बाहर जाके गाली भी दे तो चलेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप प्रश्न कर सकते हैं, है हिम्मत आप में? प्रधानमंत्री 600 करोड़ सर सुनिए, हिम्मत की बात कर रहे हैं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि अगर, सुनिए मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि अगर जो गलत है वो गलत है, वो चाहे प्रधानमंत्री कहे चाहे वो कोई कहे। अब बताइए, आपके अंदर हिम्मत है राहुल गांधी को गलत कहने की? मैं ऑन एयर कह रहा हूं, आप ऑन एयर कहिए। मैं लाइव ऑन एयर कह रहा हूं कि अगर जो गलत है वो कोई भी बोले गलत तो गलत है, उसको सही नहीं कह सकते। आप ऑन एयर कहिए आज गलत है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री की आप ऑन एयर कहिए गलत है राहुल गांधी। स्वामी भाई आप कहिए ना ऑन एयर गलत है, कह सकते हैं? आपके हिम्मत नहीं है सर। हम पत्रकारों के अंदर बड़ा जिगरा है, पत्रकारों की बात ना कीजिए। भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए
भाजपा के आपने मुझसे सवाल कहा, मैंने कहा गलत है। आप ही से आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं भाजपा के नेताओं से कि नवाज शरीफ के बिना बुलाए पहुंच गए प्रधानमंत्री जी, जिन्ना के चादर मजाक क्या आप नहीं अच्छा ये बताइए कि आपके समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ था? आपके समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ था? भारत का दो फाड़ किसके समय में हुआ? हमको इसका बताइए, दो फाड़ किसके समय में हुआ? सुनिए पहले, नहीं बताइए ना। चाइना आज कई ऐसे क्षेत्रों पर बैठा हुआ है जो भारत की जमीन थी, किसके समय में हुआ? सर सवाल पे सवाल आ जाएंगे। आज आंख दिखा रहे हैं चाइना पर क्यों नहीं दे रहे? हमारे जवान खड़े होकर मार रहे हैं उन लोगों को, चाइना को खदेड़ रहे हैं, चाइना के लोगों को। हमारे जवान ऐसे हैं, चाइना आ जाए, 10 देश आ जाए तब भी हमारे देश का सामना नहीं कर सकते सर। पुलवामा पर क्यों नहीं चर्चा किए प्रधानमंत्री से? आप क्यों नहीं बोले कि जब उन्हीं का गवर्नर कह रहे हैं, जो उन्हीं के बनाए हुए गवर्नर की 40 जवानों को शहादत दिया गया, कैसे RDX आया, वो गाड़ी का नंबर 1700 पेजों में आज तक SIT रिपोर्ट में नहीं बताया गया, तो क्यों नहीं उस पर सवाल? गुलाम नबी आजाद कुछ बोलते हैं तो वो आपको गलत लगता है, क्योंकि वो आपके पार्टी से अब आपका पार्टी छोड़ चुके हैं। वही राज्यपाल को उस समय सही लगता है जब तक वो राज्यपाल रहते हैं, लेकिन जब राज्यपाल पद से हट जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री, उनको नीति सब खराब लगने लगती है। अभी भी वो भाजपा के सर क्या बात कर रहे हैं निष्कासित नहीं हुए सर? अरे सर आप इतने वरिष्ठ नेता, आपको मालूम होगा कोई भी राज्यपाल बनता है तो किसी पद पर नहीं रहता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, इतना तो मालूम ही है ना सर। सुनिए पहले, गवर्नर जब थे पद पर तो भी कहे थे कि गोवा में भ्रष्टाचार में सीएम। अरे सर आप अभी जो कह रहे हैं राज्यपाल की बात, आपको मालूम है कि वो बीजेपी के साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनको निष्कासित कर उनको जाना पड़ता है, किसी पद पर नहीं हो सकता, किसी पार्टी का नहीं हो सकता। हम उस पर नहीं आएंगे, लेकिन आज सेकुलर पर है हम, आज बात यहीं पर है। ठीक है, हरिचंद श्रीवास्तव पे है तो आप हरिचंद श्रीवास्तव लेकिन आज मैं फिर से बताऊं स्वामीनाथ जायसवाल जी, हिम्मत करना पड़ता है। पत्रकारों की तरह कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। जो गलत है पत्रकार कहे, उसके अंदर बूता होता है कहने की वो गलत है, लेकिन आप लोग नेता हैं, आप लोग अपने नेता को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है भाई पार्टी है। गलत तो गलत कहने में कोई दिक्कत नहीं है स्वामीनाथ भाई साहब। जनसंघ से शुरुआत हुआ बीजेपी तक। आप लोग जिस सोच की बात आज करते हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, जिस सोच की बात करते हैं कि हम इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपके नेता गलत बोलते हैं तो आप उस विचारधारा को पीछे छोड़ देते हैं, आप जनता को पीछे छोड़ देते हैं। मैं कब कह रहा हूँ सही है, मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी जवाब दीजिए सर। स्वामीनाथ ठीक है 130 करोड़ जनता को मैं ठीक है, हरिचंद जी जवाब दीजिए सर। हरिचंद श्रीवास्तव जी यहाँ बताइए। ठीक है सर, ये लोग तो उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने काफी कुछ कहा है विदेश में जाके। मैंने कहा ना कि कांग्रेस की ऐसी बढ़ गई है कि भ्रम का और झूठ का एजेंडा लेकर के लगातार पूरे देश भर में घूमते हैं, बाहर भी घूमते हैं, लेकिन जनता जनार्दन के सामने बेनकाब है। जनता जनार्दन आज बहुत जागरूक है, वो जानती है कि आतंकवादियों के मारे जाने पर कौन रोता है, कौन देशद्रोहियों के मारे जाने पर रात रात भर किसको नींद नहीं आती, कौन कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पे चुप बैठा रहता है, और कौन लोग हैं कि जो मुस्लिम वोटों के लिए बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। तो आज देश की जनता इन लोगों को लगातार जवाब दे रही, पुनः जवाब देगी, लेकिन ये एक षड्यंत्र है। जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से देश की गरिमा महिमा पूरी दुनिया के पटल पे छाई हुई है, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। आज देश दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन के उभरा है, और बहुत जल्दी साल भर के अंदर ही वो 3री अर्थव्यवस्था पे पहुंचने वाला है। कोई दंगे फसाद नहीं पूरे देश में, आतंकवाद पे पूरी तरह से कस के शिकंजा, तो ये इन लोगों से पच नहीं रहा है, क्योंकि इसी की रोटी खाते थे ये लोग, इसी पे मौज उड़ाते थे, सत्ता बैठ करके अपनी अपनी संपत्तियां अपनी लगातार जमींदारी बढ़ा रहे थे। तो ये लोग, इन लोगों का मकसद न देश है, न राष्ट्र है, न यहाँ की जनता है। गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं जिस तरह से मोदी योगी सरकार में चली, वो पेट में दर्द है इनके,
ये तो कभी कुछ कर नहीं पाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की तो उसके खिलाफ सारे लोग गैंगअप है इस समय। पूरा इनका आज पूरा देश भी खतरे में हो गया है, संविधान भी खतरे में हो गया है, लोकतंत्र भी खतरे में हो गया है, क्योंकि इनका लूट तंत्र खतरे में है, क्योंकि इनकी घोटाले तंत्र खतरे में है, घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है, जेल जा रहे हैं लोग। तो असली कारण उसके पीछे ये है कि जिस एजेंडे को लेके श्रीमान राहुल गांधी घूम रहे हैं, जिस एजेंडे को लेके श्रीमान अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी और बहुत सारे लोग जिसको लेकर के पूरा एक गिरोहबंदी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि भारत किसी तरह फिर से विश्व गुरु रख जाए। और आज आप जिसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं IUML का, आप लोग कह रहे हैं भाई सेकुलर है। अब एक चीज बताइए, जब जनता आपसे सवाल पूछेगी कि भाई आप लोग आज जा रहे हैं, आप लोग थर्ड फ्रंट आ रहे हैं, पूछेगी कि बंगाल में बताइए क्या होता है, आप लोग कहते हैं भाई ये लोग सेकुलर पार्टी नहीं, ये धर्मों को लड़ाती है। लेकिन जब जनता सवाल पूछेगी कि यहाँ बंगाल में क्या हो रहा था, बिहार में क्या हो रहा था, और भी कई राज्यों में क्या हो रहा था, तो आप लोग क्या जवाब देंगे सर जनता को? कई लोग मारे गए हैं उन दंगों में, कई लोग मारे गए हैं, को मालूम है? जनता पार्टी को लड़ाने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी ने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन वो ममता बनर्जी को परास्त नहीं कर पाए। अच्छा, उड़ीसा की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, पूरे देश में कर्नाटक की भी जनता जानती है। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई लोग समझ चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। अब देश लड़ना नहीं चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिल करके रहना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है उसको कहीं ना कहीं परास्त करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी पर बात हो, इस देश में शिक्षा पर बात हो, इस देश में स्वास्थ्य पर बात हो, इस देश में बेहतर कानून व्यवस्था पर बात हो। आप देखिए मनीष जी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? 2023 आ गया, जितनी आय थी उतनी भी नहीं रह पाई। आज देश बेरोजगारी के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। इतनी कमी है बीजेपी में कमियां हैं। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया 9 सालों में, बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी में बड़ी कमियां हैं और जनता उसका जवाब भी देगी 2024 में, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। और होना भी चाहिए अगर तो ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी को जनता जवाब देगी, तो इतना क्यों डर है कि सभी पार्टियों को मिला रहे हैं बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए? बीजेपी एक अकेली बीजेपी से आप सभी को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब गांव में कहीं कोई बाहरी व्यक्ति आता है, गांव आक्रमण करता है, तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे तो बाहरी व्यक्ति कौन है? तो उस बाहरी को आप यहीं पर तो गलत हो गए, यही तो गलत हो गए। बीजेपी है, नहीं गलत हो गए, बीजेपी है, आप गलत हो गए। जो कहीं ना कहीं जनता के हितों की डाका डाल रही है, जो स्वास्थ्य डाका डाल। डीपी भाई, बाहरी की बात अगर आप करेंगे, गांव में अगर अगले गांव के लोग आ जाते हैं तो उस गांव के लोग मिलकर उसको भगाने की कोशिश करते हैं, ये है ना। तो यहाँ पर तो नहीं अगले गांव के नहीं, आपस में गांव के तो अगल बगल के तो मिलजुल के रहते हैं। हाँ, अच्छा, इसीलिए लट्ठम लट्ठा चल जाता है कभी कभार, ऐसा है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभार लट्ठम लट्ठा चल जाता है, एक तरफ राजपूत, एक तरफ दुनिया भर के दूसरे। देखिए ऐसा है ना, इसको समझना पड़ेगा डीपी भाई, समझना पड़ेगा। अब देखिए ठीक है, आप लोग जो लेकर चल रहे हैं विचारधारा और जो भी चीजें हैं वो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि एक तरफ बीजेपी कोई काम नहीं कर रही, दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है, तीसरी तरफ बीजेपी ने अराजकता फैला दी है। डीपी भाई, तो आप लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बैठिए, जनता जवाब दे देगी, जनता तो हरा देगी इन्हें, काहे आप टेंशन ले रहे हैं? जनता भाई, जनता तो सब देख रही है, आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है। देखिए लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, जो जनता के हितों की रक्षा करे, जो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, जनता को कहीं ना कहीं परेशान किया। ठीक है, हम स्वामीनाथ जायसवाल जी के पास आ जाते हैं। स्वामीनाथ जी,
2024 की पूरी रूपरेखा जो है राहुल गांधी ने अब लिख ली अपने दिमाग में कि हमें विदेश जाकर ये शब्द कहने हैं, इन अरे शब्दों पर हम भैया, सवाल मनीष उठाएंगे जी, बीजेपी मनीष के, जी, और बीजेपी चिल्लाएगी बाएं बाएं, हमें मतलब नहीं है, हम तो बोलकर निकल लेंगे, बाकी देखा जाएगा। हमारे पार्टी के अच्छा। आप जैसे अच्छे कार्यकर्ता डिफेंड करते रहेंगे हमें। सुनिए मनीष जी, जब राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तब पर भी तकलीफ सबको था। राहुल जी क्यों इधर चुनाव है, उधर क्यों पैदल चल रहे हैं, उधर क्या जरूरत है। उनका टी शर्ट पे, उनके पैंट पे, उनके जूते पर सबका नजर था कि क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राहुल जी जब वहाँ नफरत के माहौल को बदल के मोहब्बत की दुकान, नहीं, आप तो कह रहे थे ना कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यही है ना आप लोग का शब्द। लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो इतना जहर कहाँ से लेकर जाते हैं, ये नहीं समझ में आता है। ये जहर कहाँ रहता है? अरे हमारा जहर दिख रहा है, इनका मिठाई दिखता है। जो देश का स्वामीनाथ भाई साहब, अरे हम तो कह रहे हैं आप लोग मोहब्बत की दुकान खोले है ना, अब ये बीजेपी थोड़ी ना खोली है। स्वामीनाथ जी, आप लोग मोहब्बत की दुकान खोले, लेकिन जब जाते हैं तो उगलते तो जहर ही है ना। डरे मत रहिए।